चलिए, उनके आपके आग्रह पे उनकी पूरी बात सुनी बिना कुछ बोले, तो मुझे भी ये संरक्षण दीजिए। साहिल जी, सबसे पहले तो बात बिल्कुल सही है। ऑफ कोर्स। देखिए, हम तो गणित के आंकड़े करते हैं ठीक से, परंतु इनके पास तो एक ही आंकड़ा है, 0। दिल्ली में तो मैडम का रोल भी रहा है 0 लाने में। एनीवे, मैं उससे आगे बढ़ना चाहता हूं। देखिए, हमारे प्रवक्ताओं को क्या सीखना चाहिए? साहिल जी, संरक्षण संरक्षण, साहिल संरक्षण, उन्होंने सुना था पूरी। साहिल संरक्षण, ऐसा नहीं होगा, उन्होंने सुनी थी पूरी बात। ऐसे मत करिए प्लीज, ऐसे मत करिए रागिनी। उन्होंने आपकी बात पूरी सुनी थी, आप सुन लीजिए, वरना यही होता रहेगा। एक गरीब पसमानदा मुसलमान को संरक्षण दे दीजिए जोशी जी। थैंक यू। ऐसा है साहिल जी, हाँ ऐसा है साहिल जी। अभी मैं साहिल जी, देखिए ऐसे डिबेट नहीं होती साहिल जी, दिस इज नॉट द वे। साहिल जी, मैंने पूरी बात सुनी, आप तय कर लीजिए। सुन रही है वो आपकी बात। वो बीच में लगातार डिस्टर्ब कर रही है और 2 विंडो में रखा है, तो मेरी बात आधी कट जाए। नहीं, मैं खुद भी एंकर था। कौन डिस्टर्ब कर सकता है? नहीं, कल अगर आप शुरू कर रहे हैं उल्टे तरफ से, तो कोई बात ही नहीं कर पाएगा। आप तो उसमें माहिर है। कौन हिम्मत करेगा आपको डिस्टर्ब करने की? साहिल जी, रागिनी प्लीज ऐसे मत करिए, आपकी बात पूरी सुन ली ना उन्होंने, ऐसे मत करिए। साहिल जी, देश के डिस्टर्बिंग एलिमेंट को तो देश ने ही उनको ही निपटाने का काम किया है। 3 बार निपटा, 99 चुनाव में निपटा। अब मैं अपनी बात एक एक करके रखता हूं। हमारे प्रवक्ताओं को क्या सीखना चाहिए? उससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश क्या बोलते वो सीख कर आए। जयराम रमेश ने बोला कैटेगोरिकली, भाई देखिए डिलिमिटेशन आ रहा है, कैटेगोरिकली एफसीआरए का बिल आ रहा है। और रागिनी नायक बोल रही है कि अभी लिस्ट ऑफ बिजनेस, रिवाइज बिजनेस, फलाना बिजनेस, जब लिस्ट आया ही नहीं है आपके हिसाब से, तो ये जयराम रमेश ने कहां से प्रेडिक्शन कर लिया कि ये सारी चीजें आने वाली है? और अगर आने वाली, ये एक्चुअली डिलिमिटेशन नहीं साहिल जी, लिमिटेशन का मामला है। राहुल गांधी की लिमिटेशन है, जनमत नहीं, संगत नहीं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा संघीय ढांचे पे हमला है डिलिमिटेशन का। तो इसका मतलब, अभी मराठी में बोला था सुप्रिया ताई ने 2 दिन पहले, कि अगर ये 50% वाला फॉर्मूला जो अमित शाह जी ने बोला है, जिसके तहत अगर आप देखेंगे साउथ के स्टेट्स की पहले 129 सीट थी, 23% था, वो 195 होगी, 24% होगा। तो क्या सुप्रिया ताई झूठ बोल रही है और संघीय ढांचे पे हमला चाहती है? या दूसरे वो मुस्कुराते, हमारे आनंद जी बैठे, प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उसका समर्थन किया है, बोला है कि मुझे प्रिंसिपली कोई अपोजिशन नहीं है। तो क्या प्रियंका चतुर्वेदी, और एक बात बता दूं साहिल जी, केवल उनकी प्रियंका नहीं, मैं तो एक और प्रियंका को जानता हूं जो चाहती है कि आ जाए विमेन रिजर्वेशन। मैं तो एक डिंपल को भी जानता हूं जो चाहती है कि आ जाए रिजर्वेशन। मैं तो जानता हूं कि बहुत सारी कनीमोजी भी है जो चाहती है कि आ जाए विमेन रिजर्वेशन। तो हो सकता है जो ये डिलिमिटेशन, अपनी लिमिटेशन देख लो। कांग्रेस के साथ आज कोई नहीं खड़ा, एक समाजवादी पार्टी खड़ी है, उसको भी आए दिन इमरान मसूद गालियां देते हैं और फिर बोलते हैं कि देखिए हमारे साथ कोई नहीं, हमारी आवाज कोई सुनता नहीं। अरे आप अपने अलाइ पार्टनर को नहीं समझा पाए। अच्छा, दूसरी बात जो चिंता ये करती है ना रागिनी नायक, वायनाड में इतनी बड़ी त्रासदी आई, 2 सांसद है ना इनके, एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल, राहुल एंड प्रियंका, किधर थे 21 दिन से? एक बार गए वायनाड में? न पार्टनर की चिंता, न पार्टी की चिंता, पंजाब में टूट रही है, न पीपल की चिंता, और फिर पार्लियामेंट में आके ड्रामा करना है और फिर परिवार को ऊपर रखना है और हमें गाली देना है। लेकिन अगर पेपर लीक का मामला निकलता है शहजाद, अगर पेपर लीक के मामले पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इनकी मांग बड़ी साफ है और 20 तारीख को मोर्चा भी होने वाला है, जंतर मंतर से भी निकलेगा, विपक्ष के कई सांसद उनको जाकर मिल रहे हैं, नेता भी मिल रहे हैं, जिसमें बड़ी लिस्ट है, उसमें समाजवादी पार्टी भी के लोग भी जाकर मिलकर आ गए हैं। एनसीपी एसपी, आज सुप्रिया सुले भी वहां पर जंतर मंतर जाकर आई है, अरविंद केजरीवाल वहां पर जाकर आए हैं, पवन खेड़ा आज जाकर मिलकर आए, तो पूरा अपोजिशन वहां पर जाकर मिल रहा है। ऐसे में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर तो विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है। डिलिमिटेशन का जो होगा वो होगा, लेकिन पेपर लीक पर, मंदिर चोरी पर, उस पर तो विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है। ये तो बड़ी चुनौती हो जाएगी। देखिए, एक तो मैं कह दूं कि मेरे लिए आज एक बहुत ही मैं कह सकता हूं संतुष्टि की बात है कि जो लोग और जिनके नेता रोम रोम करते थे वो राम राम करने लगे। राम जी के अस्तित्व को नकारने वाले, जो राम जी का मंदिर लटकाया भटकाया अटकाया 70 वर्षों तक, कपिल सिब्बल को भेजा कि मंदिर का कार्य रोक दिया जाए, और ये स्वयं इस प्रवक्ता ने कहा है कि राम इमाम हिंद, मतलब राम मुसलमान है। जो लोग हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाते थे, राम जी को इलीगल ऑक्यूपेंट बताते थे, वो राम जी की बात कर रहे। भाई सुप्रीम कोर्ट तक उससे कोई चिंता नहीं है। साहिल जी, मैं मेरे बीच में आप क्या है बोल रहे हैं, मुझे पूरा तो कंप्लीट करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट तक गए। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं, मेरे सवाल को आप डाइवर्ट कर रहे हैं, इसके लिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं अपना जवाब तो अपने तरीके से दूंगा। मैं तो कह रहा हूं कि किस विषय, लेकिन सवाल का तो जवाब दीजिए ना। मैं सवाल पूछ रहा हूं ऑरेंज पर, आप बात कर रहे हैं कहीं और इस पर। ऐसा तो नहीं होगा ना। आपने राम जी एप्पल ऑरेंज तो नहीं होगा ना।
आपने राम जी के विषय को उठाया तो नहीं, मैंने मैंने राम कहा, जी पे मैंने ये पूछा कि इन मुद्दों पर तो विपक्ष साथ में है। मैं एक बार दोहराता हूं, सवाल दोहराता हूं, एक बार फिर मैं सवाल दोहराता हूं। मैंने पूछा कि इन मुद्दों पर तो विपक्ष साथ में नजर आ रहा है, पेपर लीक का मुद्दा हो या मंदिर चोरी का मुद्दा हो। सिर्फ डिलिमिटेशन के मुद्दों को लेकर आपको कॉन्फिडेंस है, बाकी इस पर तो विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है। ऐसा है साहिल जी, जहां तक सवाल है उनकी एकता की, तो मैं तो बोल रहा हूं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आज ही बोल दे कि कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल डिमांड है कि आधी सीटें उत्तर प्रदेश में लड़नी है। पूछ लीजिए समाजवादी पार्टी को, आज आपने बिठाया नहीं है, कितनी एका है वो समझ में आ जाता। यही एका पार्लियामेंट में पहले भी कहने की कोशिश की थी। रामगोपाल यादव जी ने कहा कि हमारे मुद्दे अलग है, कांग्रेस के मुद्दे अलग है। हिंडनबर्ग और अडानी के मुद्दे पर कोई कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा रहा। तो इसीलिए मुझे लगता है कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो तो देखिए। जिस कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि इमाम हिंद मुसलमान है राम, वो कम से कम बात ना करे प्रभु श्री राम की। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग बिल विपक्ष के सामने खड़ा है, उस मुद्दे पर तो विपक्ष में अलग अलग गुट साफ नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन अलग अलग आवाज में बात कर रहे हैं। लेकिन बाकी मुद्दों पर तो विपक्ष साथ में नजर आ रहा है। तो ये एकजुटता कैसे रहेगी? साहिल, सबसे पहले तो मुझे ये भी कहना ही पड़ेगा कि भाजपा को अपने प्रवक्ताओं की कंफ्यूजन को दूर कर कर भी भेजना चाहिए। आज प्रवक्ता बड़े कंफ्यूज लग रहे हैं। जयराम रमेश जी ने जरूर कहा कि डिलिमिटेशन को लाया जाएगा और चोरी चुपके से लाया जाएगा, वही हो रहा है। आप लिस्ट ऑफ बिजनेस में डालेंगे नहीं और सूत्रों के हवाले से सुर्रे छोड़ेंगे कि हमारे पास बहुमत है। अरे बहुमत है तो डालिए ना लिस्ट ऑफ बिजनेस में, और संसद में पहले ही दिन लाइए, वोटिंग करवाइए, पता चल जाएगा आपके ऊपर कितना बहुमत है। तो झूठ मत बोलिए और झूठ बोलकर मुस्कुराइए मत। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि कहीं किसी के दिमाग में ये भ्रम है या आप फैला सकते हैं कि परिसीमन महिला आरक्षण जो है वो एक ही बात है, बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने आज की कल की मीटिंग में भी ये बात कही, बार बार कही कि आप पहला बिल लेकर आइए और बोलिए 543 सीटों पर आरक्षण दे रहे हैं, 181 महिलाओं को लोकसभा में पहुंचा रहे। कांग्रेस भी आपके साथ है। अच्छा। लेकिन महिला आरक्षण बिल को आड़ बनाकर ऐसा परिसीमन जिससे कि आप जातिगत जनगणना को रोक सके, आप राज्यों की हिस्सेदारी कम कर सके, नहीं करने देंगे। सुप्रिया सुले ने चिट्ठी लिखकर ये बोला कि 50% सीट बढ़ाइए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तीसरी बात, राम मंदिर पे और बोल दूं, इन्होंने कहा था, सुनिए, कान खोलकर सुनिए भाजपा प्रवक्ता, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो कपटी हैं, झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, उन्हें ना प्रभु राम मिलते हैं ना जनता जनार्दन। मोदी जी ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की घोषणा संसद में की। मोदी जी के पीएमओ ने चुन चुन कर ट्रस्ट में लोगों को रखा। मोदी जी ने शिलान्यास किया, मोदी जी ने उद्घाटन किया, मोदी जी ने ध्वजारोहण किया, मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की। मोदी जी की जिम्मेदारी है, मोदी जी से सवाल पूछा जाएगा। मोदी जी कन्नी काटकर बच नहीं सकते। मुंह में राम, बगल में छुरी दबाकर। जरा आनंद दुबे का जिक्र हुआ है, ठीक है, शहजाद ने आनंद दुबे का जिक्र किया है, तो जरा उनके पास चलेंगे, क्योंकि आनंद दुबे से मुझे यह जानने में बड़ी दिलचस्पी होगी कि पेपर लीक के मामले पर आनंद दुबे की पार्टी बात किसी और की कर रही है, यानी सोनम वांगचुक के समर्थन की बात कर रही है, लेकिन क्यों नहीं उन्हें राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं जो कोटा जा रहे हैं और आज देहरादून में बैठे हुए हैं। यह विपक्षी एकता सदन के पहले कैसे हमें दिखाई देगी? आनंद दुबे। साहिल भाई नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। देखिए, मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। भारतीय जनता पार्टी हमारे कुनबे में करा के दंगल अपने यहाँ चाहती है मंगल, तो ऐसा मंगल कब बन जाता है अमंगल, उनको पता ही नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि उनके पास जनता ने 293 का मैंडेट दिया था 2024 में। आज बड़े बड़े टेलीविजन चैनल पर लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि एनडीए ने जुटा लिया है 354। ये जो बाकी आए हैं, ये कहां से आए हैं? लूटपाट से आए हैं, डकैती से आए हैं, चोरी करके आए हैं, सहमति से आए हैं, गन पॉइंट पर आए हैं, प्रेम मोहब्बत से आए हैं। ये सब जानते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो मानसून सत्र में, जब मानसून सत्र इसका नाम है, तो यहाँ किस वजह से आए हैं आनंद दुबे? आपका क्या एनालिसिस है? कुछ डूबेंगे, कुछ मैं वही कह रहा हूं, एक प्रेम भावना भी हो सकती है ना उनके मन में, खोले नहीं है, वो तो अटकलों में है। देखिए, ऐसा उनके मन में तो काल नेमी वाली प्रेम भावना है हमारे लिए कि मुंह में राम बगल में छुरी, और उनकी जो मनोकामना है वो है अभी अधूरी। उनको तो देखना है विपक्ष मुक्त भारत, जिनके दिमाग में हमेशा छुपी होती है शरारत।
तो इनकी मनसा और इनकी नहीं, लेकिन कथनी आपने करने मेरे में सवाल का साहिल भाई एक बार बहुत फिर बड़ा जवाब अंतर नहीं है। दिया हमने आनंद दुबे, मुद्दे क्योंकि उठाए बार हैं। बार आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, देखिए, उसी पे आ विपक्ष रहा की हूं, जब मीटिंग हुई उसी थी, पे आ रहा हूं, उसी इंडिया पे आ रहा अलायंस की हूं। बैठक, मैं देखिए, आपको सबसे- कारण बताता हूं ना, इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, उस बैठक में पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया। आपके नेता उसमें कह रहे थे कि यह तो विपक्ष की हार है कि किसी एक कॉकरोच जनता पार्टी या फिर सोनम वांगचुक जो सड़क पर उतरे उनको ज्यादा समर्थन मिल रहा है इस मुद्दे पर, और पेपर लीक का मुद्दा आप यहां पर सदन में उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए- खुद उद्धव ठाकरे ने यह बात कही थी, तो ये कैसे भाई, होगा ये? साहिल भाई आपकी बात सर आंखों पर। हमारी पार्टी 1966 में बनी थी, जिसका नाम है शिवसेना। उनके नेता है उद्धव ठाकरे साहब। तो हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। हमारी पार्टी को लग रहा है कि नीट पेपर के लीक का विषय सबसे बड़ा है, बच्चों की आत्महत्या से जुड़ा है, हमारे नौनिहालों के भविष्य से जुड़ा है, हम उठाएंगे। राहुल गांधी को लगता है कि उनकी पार्टी को भी उठाना चाहिए, वो कोटा में उठा रहे हैं, सुना हूं बिहार जाने वाले हैं, वो उठाएं। मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को भी उठाना चाहिए नीट पेपर वाला मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी को उठाना चाहिए राम मंदिर, भगवान के दान पात्र में चोरी का मामला। अगर बीजेपी उठाती है तो बीजेपी के साथ सहयोग करने में क्या तकलीफ है साहिल भाई, लेकिन बीजेपी इन मुद्दों से दूरी फिलहाल तो बनाती है। परिसीमन पे क्योंकि सहयोग ये हो जाएगा मुद्दे बीजेपी के असहज साथ करते हैं में। बीजेपी को। विपक्ष को सबसे बीजेपी बड़ा डर इस बात का होना चाहिए, क्योंकि आज की स्थिति में इस सदन में अगर कुछ बड़ा होने वाला है तो वो परिसीमन का विधेयक लाकर पास कराना, यही सबसे बड़ी बात होने वाली।